आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। ऐसा देहरादून देखा था जिसको लोग यहाँ पे आके बसना पसंद करते थे। स्मार्ट सिटी के नाम पर हम लोगों ने सोचा था कि देहरादून की बिजली 24 घंटे मिलेगी, पानी स्वच्छ मिलेगा, सीवर व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था होगी, पर्यावरण ठीक होगा, लेकिन कुछ भी तो नहीं हुआ। अगर सरकार नहीं करेगी, कुछ नहीं सुनेगी, तो आने वाले चुनाव में जनता ही जवाब देगी। हम तो कुछ नहीं कह सकते। अगर आपदा प्रबंधन हमारा ठीक होता तो आज ये 13-14 दिन वहाँ पे टनल में गरीब लोग फंसे ना होते। गांधी पार्क में आपने देखा था कि यहाँ जिम लगा था, देखा था आपने? जिम त्रिवेंद्र सिंह रावत और अपने गामा जी की फोटो लगी थी। वो जिम थोड़े दिन चला क्योंकि मेंटेनेंस नहीं थी, वो टूट फूट के अलग हो गया। आप यकीन मानिए कि हम लोग जो गांधी पार्क में डेली सैर करते हैं, हमने अपने चंदे से उसे ठीक कराया। संयुक्त नागरिक संगठन ने आज एक डिक्लेरेशन जारी किया है। क्या कुछ उसमें खास है? पिछले दिनों जिस तरह से देहरादून में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा था, जो दिक्कतें थी आम लोगों की, उत्तराखंड में पर्यावरण एक बड़ा मुद्दा है, उसको साथ जोड़कर कैसे विकास कार्य हों, तमाम बड़े मुद्दे हैं जो पूरे उत्तराखंड के लिए बेहद अहम होने वाले आने वाले समय में। जगमोहन मेहंदी रत्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, ये डिक्लेरेशन जो आपने दिया है, ये वो दस्तावेज है जो सरकार पकड़ के रख ले अपने पास और वो बार बार न कहे कि उत्तराखंड की जनता क्या चाहती है। जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा। इस बारे में क्योंकि हम देहरादून में पैदा हुए हैं, देहरादून की हरियाली देखी, हर चीज़ देखा, उतार चढ़ाव पूरे हमने ऐसा देहरादून देखा था जिसको लोग यहाँ पे आके बसना पसंद करते थे। जब से स्मार्ट सिटी का आया है कॉन्सेप्ट, और उससे पहले भी ऐसा नहीं है कि एक सरकार के होते हुए 8-10 साल से हम ये देख रहे हैं कि अब पूरा सरकार बिल्कुल ये पागल हो गई है कि भाई हमने कोई काम करना ही नहीं है। स्मार्ट सिटी के नाम पर हम लोगों ने सोचा था कि देहरादून की बिजली 24 घंटे मिलेगी, पानी स्वच्छ मिलेगा, सीवर व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था होगी, पर्यावरण ठीक होगा, लेकिन कुछ भी तो नहीं हुआ। पैसे की बंदरबात और जो परेशानी यहाँ के लोगों को हुई है, पूरे देहरादून को एक साथ खोद दिया गया। जो परेशानी दुकानदारों को हुई, जो लोगों को हुई, इसको चरणबद्ध तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से किया जा सकता था, वो नहीं हुआ। आप देख रहे होंगे अभी थोड़े दिनों से 8-10 दिनों से लगातार खूब तेजी से काम हो रहा है। ये पहले भी हो सकता था और ढंग से हो सकता है, डेडलाइन सारा। लेकिन आप देखिए जो काम हुआ भी है उसको आप देखिए, नाली ऊपर नीचे, कहीं पानी की निकासी नहीं। आने वाले समय में हमने इस दस्तावेज को बहुत विस्तृत रूप से पूरे प्रदेश स्तर पे लिया है संज्ञान में कि भाई यातायात की व्यवस्था क्या होगी, अतिक्रमण के बारे में क्या हमारी चिंताएं हैं, उसका समाधान भी दिया हमने। साथ में इसका समाधान क्या होना चाहिए। यहाँ के लोग तो कहा जी हम यातायात के लिए मेट्रो लाएंगे, 2-2 बार यूरोप के टूर कर लिए अधिकारियों ने, और आज वो फाइलें फिर बंद पड़ी हैं। उन फाइलों को दोबारा से लाने, जनता के सामने लाने के लिए एक जन दबाव के रूप में अब हम यहाँ के, आपने देखा होगा, तमाम सीनियर सिटीजन भी हैं, जागरूक संगठन भी हैं, विशेषकर कॉलोनीज़ के जो वेलफेयर सोसाइटी बनी हुई हैं, उनके प्रेसिडेंट सेक्रेटरी भी यहाँ पे थे, जिसके 622 यहाँ पे 62 एस्टेट्स। तो उस बारे में आज हमने बैठक के डिक्लेरेशन दिया, और हमने ये कहा है कि इस डिक्लेरेशन को ना हम सरकार को तब देंगे जब हम जनता के पास जाएंगे, जनता से सिग्नेचर लेंगे इस डिक्लेरेशन पे, उनकी क्या सहमति है, उस सहमति के बाद हम यहाँ के डीएम को, मुख्यमंत्री को। बाकी अगर कुछ नहीं होगा, देखिए हम लोग रिच ना तो हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स में विश्वास रखते हैं। हमारा उद्देश्य केवल सरकार के सामने संज्ञान में लाना है। अगर सरकार नहीं करेगी, कुछ नहीं सुनेगी, तो आने वाले चुनाव में जनता ही जवाब देगी। हम तो कुछ नहीं कह सकते। सर, आगे मास्टर प्लान की भी बात चल रही है, एक मेगा मास्टर प्लान आ रहा है। स्मार्ट सिटी की हालत रही, जो डिक्लेरेशन अभी आप लेकर आए हैं, ये तो सरकार को पहले पूछना था लोगों से, जब उधेड़ दिया पूरा शहर उससे पहले, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आप लोगों ने खुद से पहल की है, उत्तराखंड के लोगों ने। सरकार ने अभी भी नहीं पूछा है कि आपको कहीं कोई समस्या है। अब वो मास्टर प्लान की तैयारी ही लग रही है। मास्टर प्लान के बारे में आपने सुना होगा कि एक डेडलाइन दी गई थी, इतनी तारीख तक आप अपनी आपत्तियां भेज दीजिए। उसमें देहरादून के लोगों ने 800 आपत्तियां जारी की थी, जिनमें हम लोगों ने भी भेजी थी। वो आपत्तियां कहाँ गई, क्या गई, कुछ पता नहीं है। उसके बारे में अब हम इसी दस्तावेज के बारे में, हमने इस दस्तावेज में भी जिक्र किया कि आप बात तो कर रहे हैं कि 41 में हमारी 40 लाख जनसंख्या हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, तो उसका समाधान क्या होगा। आपने देहरादून एक्सप्रेस हाईवे बहुत
प्रचार प्रसार हो रहा है कि 2-2.5 घंटे में देहरादून पहुंच जाएंगे, दिल्ली से देहरादून पहुंचेंगे। लेकिन दिल्ली से जो देहरादून में पहुंचेंगे तो वो जाएंगे कहाँ, किस सड़क से जाएंगे? उसी ISBT में जिस पे अब भी आधा 1 घंटा लगता है हमें शहर में पहुंचने में, तब क्या हालत होगी? उसी के बारे में हमने चिंता प्रकट किया, मास्टर प्लान के बारे में किया। हमने यहाँ के आपदा प्रबंधन के बारे में आज देख रहे हैं, हमारे 41 अगर आपदा प्रबंधन हमारा ठीक होता तो आज ये 13-14 दिन वहाँ पे टनल में गरीब लोग फंसे ना होते। आपदा प्रबंधन के बारे में हमने विस्तृत रूप से इसमें दस्तावेज, आप अगर पूरा इसका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से मैं चाहता हूं कि आप जनता के सामने हमारी बातों को रखें ताकि जनता भी समझे, क्योंकि पक्ष विपक्ष दोनों मेरे हिसाब से बिल्कुल कान बंद कर लिए हैं, आंखें बंद कर ली हैं उन्होंने बिल्कुल। अब ये समझ नहीं आ रहा कि क्या बात है। आपने 80 करोड़ में पूरे शहर को स्वच्छ करने की बात कर दी, आपने पेंटिंग लगा दी, लेकिन जब बरसात आएगी वो उस पर जो वो लगेगी, कालस लगेगी, तो उसका क्या समाधान होगा? आपने आफ्टर मेंटेनेंस का क्या प्रबंध किया? गांधी पार्क में आपने देखा था कि यहाँ जिम लगा था, देखा था आपने? जिम त्रिवेंद्र सिंह रावत और अपने गामा जी की फोटो लगी थी। वो जिम थोड़े दिन चला, क्योंकि मेंटेनेंस नहीं थी, वो टूट फूट के अलग हो गया। पिछले 2-2.5 साल तक वो जिम बंद रहा। आप यकीन मानिए कि हम लोग जो गांधी पार्क में डेली सैर करते हैं, हमने अपने चंदे से उसे ठीक कराया। अब जाके उन्होंने थोड़ा बहुत, पहले एक बार हमने ठीक करा दिया, उसके बाद भी नाम खाना पुतरी वहाँ के तमाम। मेरा मतलब है कि सरकार एक बार पैसा खर्च कर देती है लेकिन मेंटेनेंस के तब ध्यान नहीं देती, वो भी जरूरी है। इस बारे में हमने इस दस्तावेज में उन चीज़ों का भी जिक्र किया है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। तो ये थे जगमोहन मेहंदी रत्ता, लगातार जन सरोकारों से जुड़े मुद्दे को उठाते रहते हैं। ट्रेड यूनियन में लंबे समय तक अभी भी इनका समन्वय है। बहुत सारे संगठन हैं देहरादून के, अलग अलग संगठनों ने मिलकर एक संयुक्त नागरिक संगठन बनाया। इसलिए बनाया कि देहरादून में जिस तरह से मेट्रो का आने वाले समय में बात चल रही है कि एक मेट्रो को लेकर देहरादून में काम किया जाएगा, या फिर मास्टर प्लान होगा जो 41 में आएगा, और जब पॉपुलेशन बहुत हो जाएगी देहरादून की तब क्या सिस्टम होगा पूरे शहर का, उस पर चर्चा है। उन तमाम चीज़ों को लेकर सरकार हमेशा जन संवाद की बात करती है कि जनता क्या चाह रही है। उन जनता के उन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर एक डिक्लेरेशन तैयार किया गया है जो अलग अलग संगठनों ने, प्रबुद्धजनों ने मिलकर तैयार किया है। उसे सरकार तक पहुंचाने की बात चल रही है कि एक किताब छाप दी जाएगी, सरकार रख ले उसे अपने ऑफिस में, दफ्तर में, सचिवालय में, बार बार जनता से न पूछे कि हम ये बड़ी परियोजना लेकर आ रहे हैं, अब हम यहाँ पर क्या काम करने वाले हैं, इससे क्या दिक्कत आएगी। जनता का जो मन है वो जनता पहले ही बता दे। कैमरा मैन उपाध्याय के साथ हेम भट्ट, जय भारत टीवी।